जब हृदय रूपी लकड़ी का राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मचिंतन करते हुए, संसार का कर्म करते हुए, नाम का जप अपने जीवन का मुख्य अंग बनाइए। नाम जपने के लिए किसी भी प्रकार का कर्म कांड की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के शुद्धि अशुद्धि की जरूरत नहीं है। हमेशा नाम शुभ फल देने वाला होता है। जब भी मनुष्य के जीवन में उत्तम कर्म करने का अवसर आवे तो उसे कभी चुकना नहीं चाहिए। आदमी कई बार सोचते सोचते समझते समझते समय निकाल देता है और फिर बाद में उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छे कर्म करने के लिए जैसे ही समझ में आवे या गुरु मूर्ति बतावे, उसमें किंतु परंतु स्वार्थ आदि को घुसा करके रुकना नहीं चाहिए। सामर्थ्य हो तो कर डालो। पता नहीं तुम्हारा ये सामर्थ्य कब बीमार पड़ जाए। मनुष्य हमेशा एक अवस्था में नहीं रहता, कोई भी एक अवस्था में नहीं रहता। वही वृक्ष फल देता है, फल के बाद 1 साल प्रतीक्षा करता है फल के लिए, और बीच में कहीं आंधी आ गई, तूफान आ गई तो उस वृक्ष को गिरा भी देता है। जीवन एक हथेली की तरह है। इस हथेली से बचना है तो जब भी सुंदर अवसर हो उसको चुकना नहीं चाहिए। नाम का जप, गुरु मंत्र का जप, ध्यान, साधन, भजन, इसको अगर आप हमेशा साथ में रखते हैं तो हर तूफान से आप बच सकते हैं। हर विपत्तियों से आप आसानी से निकल जाते हैं। बाबा की असीम कृपा है। आप लोग अपने उत्तम कर्म करते हुए भगवान का भजन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। गुरुदेव आपके साथ हैं। खूब गुरु कृपा आशीर्वाद है आप लोग। आज के आधुनिक समय में हमारे बहुत से बच्चे इतने ज्यादा आधुनिक हो गए कि उन्होंने अपने कुल परंपरा के नियमों को भूल गए और यहाँ तक कि अपने दादा दादी परदादा परदादी के नाम भी उनको याद नहीं है। अगर उनसे और कोई नाम पूछिए, किसी फिल्म मूवी का नाम पूछिए तो याद रहता है। ये सब समाज की कमी है, हमारे विचारधारा की कमजोरी है। तरक्की करिए, तरक्की करना चाहिए जी को। मनुष्य को हमेशा समृद्धशाली होना चाहिए, हमेशा उन्नतिशील होना चाहिए। सिर्फ वस्तु से नहीं, विचार से भी होना चाहिए।
मटेरियल से ही नहीं, उनके अपने विचार भी उन्नतिशील होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चा, जो तुम्हारा परंपरा है, कर्तव्य है, अपने संतान को कूट कूट करके सिखाना। समझ रहे हैं ना? कभी भी उनको खाली मत छोड़िएगा, नहीं तो आपका ही संतान आपको दुख देने वाला बन जाएगा। और जब संतान दुख देता है ना, तो बहुत कष्ट होता है। संसार में जब संतान दुख दे तो उसके जैसा कोई दुख ही नहीं है। मनुष्य इतना परिश्रम करके एक बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा घरौंदा बनाता है। अपना सारा जीवन एक एक पैसा बचा बचा के, निकाल के अपने संतान के सुख के लिए ही सब कर रहे। और जब संतान दुख दे तो वो मनुष्य टूटा हुआ है, बिखर। जो टूटा हुआ है वो परमात्मा को भी प्राप्त नहीं करता। बिखरा हुआ है और समेटने में ही लगा रहता है, और उसके समय से पहले आ जाता है। इस प्रकार से मनुष्य नष्ट हो जाता है। और ऐसा करने से बचाने के लिए आपको अपने संतान को अपनी परंपरा, नियम आदि को बताना पड़ेगा। उनको अपने कर्तव्य दिखाने पड़ेंगे, और वो बचपन से ही संभव है। तो आप लोग बाबा के श्री चरण में आए हैं। बाबा की असीम कृपा, आशीर्वाद है आप सभी को। सब बनाएंगे हम, निश्चय करके जाइए, निर्णय करके जाइए कि अपने संतान को, अपने परिवार को ईश्वर भक्त बनाएंगे। उसको ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान करवाएंगे। आपका कुल, आपका पितृ सब सुरक्षित रहेगा। बाबा की असीम कृपा, आशीर्वाद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने। हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय। प्रणतः क्लेशनाशाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा।